सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास ये चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में यह वर्णित है कि ये चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की। क्या परिणाम हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोले जय बजरंगबली। धार्मिक कहानी इस प्रकार थी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पे विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से क्या कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले, गरुड़, हनुमान को बुला लाओ, उनसे कहना भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाए, और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान से आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास आकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम सीता माता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊँगा। हनुमान जी ने उनसे कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया, हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे? जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसे इसलिए मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़कर श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन में विराजमान हैं? और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़, तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज़्यादा बलशाली या बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंगबली के भक्त बस भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ धर्म की रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। तो बोलो जय श्री राम। हम ऐसे ही और कथाएं आपके समक्ष लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली।